नमस्कार, मैं पंडित मनोज कौशिक ज्योतिष केंद्र। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे हाथ में जो त्रिभुजाकार आकृति बनती है, त्रिभुजाकार आकृति बनती है यदि हमारे हाथ में जो है ये लाइफ लाइन, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और यहीं से स्वास्थ्य रेखा जाती है। ये तीनों मिल जाती हैं आपस में इस तरीके से। ये होगी लाइफ लाइन, ये होगा आपका मस्तिष्क रेखा और ये हुई स्वास्थ्य रेखा जो जीवन रेखा से निकल कर जाती है, मस्तिष्क रेखा को उत्पन्न हो जाती है। यदि ये तीनों लाइन आपस में मिलती हैं तो इससे एक त्रिभुज बनता है। ये त्रिभुज जितना साफ सुथरा होगा, जितनी इसकी आकृति अच्छी होगी तो उतना ही इंसान के स्वास्थ्य के लिए फ़ायदा होता है, इसमें काफ़ी फ़ायदा होता है इस चीज़ से। और यदि इसी तीनों लाइन आपस में अच्छी मिली हो, त्रिभुज अच्छा बना हुआ हो और उनका रंग भी अच्छा, मतलब अच्छे रंग की हो, गुलाबी कलर में हो, तो ऐसा जो आदमी है वो काफ़ी जो है दूसरे इंसान के गुण और दोषों का भी पता लगा लेता है। इसलिए किसी भी इंसान के हाथ में इस त्रिभुज का अच्छा होना बहुत ही फ़ायदा होता है इसमें। यदि इंसान की जो है मस्तिष्क रेखा नीचे झुक जाती है और लीवर रेखा को यानी स्वस्थ रेखा को टच करती है और इसको नैरो कर देती है, यानी जो हमारे स्थान है त्रिभुज का उसे छोटा कर देती है, तो ऐसा इंसान को जो पैसे कमाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, पैसे कमाने में ज़्यादा पैसे फली रहता है। इसके अलावा यदि हमारी मस्तिष्क रेखा बिल्कुल मतलब नीचे को झुकती चली जाती है और जो है जहाँ पर ये चंद्र पर्वत पर जाकर ख़त्म होती है, उसी चंद्र पर्वत पर जहाँ से ख़त्म होती है वहीं से हमारी लीवर रेखा शुरू होती है, तो इस प्रकार का इंसान जो है काफ़ी जो है कंजूस किस्म का था और उसकी प्रवृत्ति भी अच्छी नहीं होती है। इसके अलावा इसी त्रिभुज के अंदर यदि जो है हमारा मंगल चपटा हो और शनि का जो पर्वत है वो छोटा हो, तो ऐसे इंसान का जीवन जो है निरर्थक पाया जाता है। इसमें इंसान के हाथ में त्रिभुज में 3 प्रकार के कोण पाए जाते हैं। जो तीनों कोण होते हैं यदि सही बने होते हैं तो इंसान जो है जीवन में काफ़ी सफल होता है। पहला वो जो कोण बनता है वो बनता है हमारी जो है ये लाइफ लाइन होगी, ये आपकी मस्तिष्क रेखा होगी, हेड लाइन होगी। इन दोनों के जोड़ने से पहला जो कोण बनेगा वो इसी यहाँ पे जब ये दोनों आपस में मिलती हैं तो एक पहला कोण बनता है। और यदि यही हमारे यहाँ से जो जीवन रेखा से स्वस्थ रेखा जाती है और जब मस्तिष्क रेखा पा के मिलती है, इस तरीके से यहाँ पर मस्तिष्क रेखा के मिलन पर और स्वस्थ रेखा के मिलन पर जो कोण बनेगा वो जो है दूसरा सेकंड एंगल कहलाता है। और इसके अलावा यदि जीवन रेखा और स्वस्थ रेखा यदि आपस में इस पॉइंट पर आकर मिलती हूँ तो ऐसे इंसान को जो जो एंगल होता है ये तीसरे प्रकार का कोण कहा जाता है। तीनों कोणों का अपना अपना अलग महत्व होता है। यदि हमारी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा आपस में शुरू में बहुत हल्की सी आपस में मिली होती है तो ऐसा इंसान जो काफ़ी शार्प माइंड का था, तेज दिमाग का था और अच्छे इससे ज्ञान अच्छा होता है। इसके अलावा यदि यही जो हमारा प्रथम कोण है में जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के मिलन से जो बनता है, यदि ये आपस में थोड़ा सा खुला हुआ हो यानी कि पूरा कोण ना बना हो, दोनों के बीच में गैप हो, तो ऐसे इंसान जो है काफ़ी स्वच्छंद प्रकृति का होता है और अपने ही हिसाब से जीवन को जीना चाहता है और किसी दबाव में जो नहीं आता। इसके अलावा यदि ये जीवन रेखा से और ये हमारी मस्तिष्क रेखा आपस में थोड़ा मिल जाती हैं तो ऐसे इंसान जो है काफ़ी चंचल होता है और जो ईर्ष्या भी करता है दूसरे से। यदि आपस में थोड़ा से जो लाइनें आपस में मिलकर चलती हैं, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा जो प्रथम कोण है हमारा, इस तरीके से किसी की सिचुएशन बनती है तो ऐसा इंसान जो है काफ़ी जो है चंचल स्वभाव का भी होता है और दूसरे से देखकर जो ईर्ष्या भी करता है। इसके अलावा यदि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा थोड़ा दूर तक साथ चली जाती है, मिलती हुई चली जाती हैं, तो ऐसा इंसान जो है शक करता दूसरे पे और शक के साथ साथ ना उसकी जो प्रवृत्ति वो भी अच्छी नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा जो हमारा जो प्रथम एंगल होता है। इसके अलावा जो हमारा दूसरा एंगल बनता है, दूसरा एंगल कब बनता है हमारा, जब हमारी यहाँ जीवन रेखा से मस्तिष्क वो स्वस्थ रेखा चलती है और जो हमारी मस्तिष्क रेखा पर मिलती है, जहाँ पर भी ये मिलेंगी जहाँ पर एक एंगल बनेगा द्वितीय कोण होता है। वैसे तो स्वस्थ रेखा ना हो आदमी ज़्यादा अच्छी बात है और यदि हो तो स्पष्ट हो तो उसके ज़्यादा फायदा होते हैं। स्वस्थ रेखा और मस्तिष्क रेखा जहाँ आपस में मिले नहीं लेकिन पास में हो और अच्छे पे थोड़ा सा स्पेस हो तो ऐसे इंसान जो है काफ़ी सफल, मतलब उसका स्वस्थ काफ़ी खुश रहता है, स्वस्थ रहता है वो और काफ़ी खुश प्रकृति का, तो उदार नेचर का होता है। इसके अलावा यदि जो हो आपस में मिल जाती हैं, मतलब यहाँ से मिलकर ये मिलते हैं
और मिलने के बाद में ये सीधी यहाँ से एक सीधी रेखा बुद्ध पर्वत पर भी चल जाती है, तो ऐसे इंसान को बीच में काफ़ी फायदा होने की उम्मीद होती है। इसके अलावा यदि हमारा जो तीसरा एंगल होता जो यहाँ पे जीवन रेखा और हमारी लीवर रेखा के मिलने से बनता है, यदि ये दोनों पास पास हो, ना मिले हों, तो इंसान जो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा जो हमारा त्रिभुज है, इसके अंदर जो निशान पाए जाते हैं, इसका भी बड़ा महत्व होता है। यदि हमारे इस त्रिभुज जो बनता है, इसके अंदर जो है हमारे स्क्वायर का निशान पाया जाता है। ठीक है, स्क्वायर का मतलब जो चतुर्भुज आकार का होता है, इस तरीके का निशान पाया जाता है। और यदि वो मुख्य लाइनों पर नीचे होता है, तो ऐसे इंसान को जो काफ़ी समस्याओं का गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा यदि किसी के हाथ में क्रॉस हो बीच में, यानी कि जो त्रिभुज बनना है इसके बीच में क्रॉस होता है, तो ऐसे इंसान जो काफ़ी सरल प्रकृति का होता है और अपने गुस्से के कारण, अपनी आदत के कारण वो अपने घर बैठे परेशानी मोड़ ले लेता है। यदि यही जो हमारा क्रॉस है, यदि ये हमारे जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा कहीं पे शुरू में ही यदि ये नजर आता है, दिखता है, तो ऐसे इंसान को जो है अपनी आपराधिक प्रवृत्ति के कारण, क्रिमिनल नेचर के कारण जो है मुकदमेबाजी करनी पड़ती है। और यदि ये मुख्य रेखाओं को छूता है, तो ऐसा इंसान जो है मुकदमे में जीत जाता है, वरना उसके मुकदमे में हार होती है। इसके अलावा यदि किसी के हाथ में जो है सर्किल का निशान है, यानी त्रिभुज के अंदर सर्किल का निशान है, तो ऐसे इंसान जो है उससे अंधेपन की समस्या होने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा यदि इसी में त्रिभुज के अंदर जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में कोई त्रिभुज का ही निशान है, ट्रायंगल का निशान बनाओ, तो ऐसे इंसान को जो सैन्य में यानी मिलिट्री रूल के अंदर काफ़ी सम्मान मिलता है। धन्यवाद।